क्लास 8। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो चैप्टर है, इसमें जो पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, रेशियो एंड परसेंटेज। तो रेशियो और परसेंटेज के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसी चीज को फिर दोबारा रिकॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो की बात करेंगे कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है। तो देखो, रेशियो निकालने के लिए या फिर रेशियो बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए जिन दोनों चीजों का हमें रेशियो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक बैग है और उस बैग में दो डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं। सपोज हमारे पास एक बैग है और हर उस बैग के अंदर दो टाइप के, दो कलर्स के बॉल्स हमारे पास हैं। एक सपोज व्हाइट कलर का बॉल है, एक सपोज ब्लू कलर का बॉल है। ठीक है, जैसे अगर हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 50। तो टोटल उस बैग में कितने बॉल्स हो गए भाई? टोटल 70 हो गए। ठीक है ना। अब उसमें से मेरे पास जो व्हाइट बॉल है वो 20 है और जो ब्लू बॉल्स है वो 50 है। तो अगर हमें रेशियो निकालना हुआ व्हाइट टू ब्लू, अगर हमें रेशियो निकालना है व्हाइट बॉल टू ब्लू बॉल, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? व्हाइट बॉल यानी W अपॉन ब्लू बॉल यानी कि V। W अपॉन V निकालना है। तो W अपॉन V क्या हो जाएगा भाई? 20 अपॉन 50। 20 अपॉन 50। तो ये 0 से अगर हम 0 को कैंसिल कर दें तो 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेशियो है, रेशियो को किस तरीके से नोट करते हैं? इस तरीके से, ये दो पॉइंट की मदद से हम रेशियो को डिनोट करते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं? W रेशियो B। W रेशियो B इज इक्वल टू 2:5। W रेशियो B इज इक्वल टू 2:5, यानी कि हमें व्हाइट बॉल टू ब्लू बॉल निकाला है। अगर इसी में अगर हमको रेशियो उल्टा कर देता, बोलता है कि ब्लू बॉल टू व्हाइट बॉल का रेशियो निकालना है। ब्लू बॉल टू व्हाइट बॉल, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ब्लू अपॉन व्हाइट। तो ये हो जाएगा, ब्लू कितना है? 50 अपॉन व्हाइट कितना है? 20। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। तो रेशियो हमारा B रेशियो W यानी कि ब्लू रेशियो व्हाइट, ये हो जाएगा 5:2। ठीक है, तो यहां पे ये रेशियो हमें बता क्या रहा है? किसी भी रेशियो में हमें यह पता चलता है कि जिन दो क्वांटिटीज को हमने उन रेशियोज में लिया है, जिन दो क्वांटिटीज का रेशियो हमने निकाला है, जैसे हमने यहां पे W रेशियो B निकाला है, तो उस बैग में व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल का रेशियो का मतलब 2:5 का मतलब कि हर दो व्हाइट बॉल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हैं। W रेशियो B का मतलब हुआ, और वो 2:5 है, इसका मतलब कि हर दो व्हाइट बॉल के करस्पॉन्डिंग
हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हैं। ये रेशियो का मतलब हुआ। सिमिलरली जैसे हमने B रेशियो W इज इक्वल टू 5 रेशियो 2 लिखा है, तो B रेशियो W यानी कि 5 ब्लू बॉल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स हैं। ये सिंपल एक कंपैरिजन बताता है दो क्वांटिटीज के बीच में। रेशियो जो है दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन बताता है कि एक क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है। ठीक, अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा परसेंटेज। तो अब देखो परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज। तो अब इसमें देखो परसेंटेज के लिए सपोज हमने यही एग्जांपल ले लिया कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 20 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब जैसे व्हाइट बॉल्स का अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो उसमें व्हाइट देखो इस बैग में 20 है और ब्लू 50 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 20 प्लस 50 यानी कि 70। ठीक है, अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास व्हाइट बॉल्स 20 हैं, तो अगर मेरे पास 100 होते तो इन 20 का क्या वैल्यू होता। ठीक है, अगर 70 में टोटल हमारे पास 70 बॉल्स हैं, अगर 70 बॉल में 20 हैं तो 100 अगर हो जाता, हर 100 के अंदर परसेंट मतलब हर 100 में कितने बॉल्स हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम व्हाइट बॉल्स का परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू जितना है हमारे पास 20 अपॉन टोटल बॉल्स कितना है 70 और इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 7। कितना, 7 से अगर हम 200 को कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 20, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0। तो ये ऑलमोस्ट 28.5% के बराबर है। ठीक है, मतलब हर 100 में 28.5 जो है वो व्हाइट बॉल्स है। तो अगर 100 में 28.5 व्हाइट बॉल्स है तो ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे, सीधा 100 में से माइनस कर दें क्योंकि टोटल तो हमारा 100 ही है, 100%। अब 100% में से अगर 28.5% मेरा व्हाइट बॉल्स है तो ब्लू बॉल्स का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 100 माइनस 28.5। तो ये हो जाएगा 5 9 और 1 10 3 और 7 10 71.5%। ये जो है हमारा ब्लू बॉल्स का परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज भी हमारा दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन बता रहा है कि पहले क्वांटिटी के कंपैरिजन में दूसरा क्वांटिटी
कितना है। एक बैग है, उसमें हमारे पास ब्लू बॉल्स भी है, व्हाइट बॉल्स भी है, तो ब्लू बॉल का परसेंटेज कितना है और व्हाइट बॉल्स का परसेंटेज कितना है, ये एक तरह से एक कंपैरिजन को डिनोट कर रहा है। तो रेशियो भी एक तरह का कंपैरिजन है, परसेंटेज भी एक तरह का कंपैरिजन है, जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब हम इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखो 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। तो ए पार्ट में कहना है कि हमें रेशियो चाहिए कि स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल है जिसकी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और एक स्कूटर है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो साइकिल का स्पीड ऑफ साइकिल, यहां पे जो एस लिखे हैं उसका क्या मतलब हुआ, एस फॉर स्पीड और सी फॉर साइकिल। तो स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, यहां भी ऐसे यहां भी ऐसे, ये नीचे वाला एस का मतलब हुआ कि ये एक स्पीड है। किसका स्पीड है, स्कूटर का स्पीड है। तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो रेशियो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए उसकी। तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 1/2। रेशियो कितना हो गया भाई, रेशियो हो गया हमारा 1:2। क्लियर। चलो अब इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है कि 5 मीटर टू 10 किलोमीटर हमें रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो अब ध्यान देना कि जब भी हमें रेशियो निकालना होता है, दो क्वांटिटीज तो दी हुई रहनी चाहिए। अब दोनों क्वांटिटीज में यह जरूर ध्यान देना है कि दोनों का यूनिट सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों के यूनिट में डिफरेंस है, सेम नहीं है, तो फिर हमें उन दोनों को सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहां पे देखो 5 मीटर में दिया हुआ है, जबकि यहां पे 10 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो मीटर और किलोमीटर दोनों सेम चीज तो है नहीं। या तो तुम दोनों को मीटर में चेंज कर दो, या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज कर दो। ठीक है ना, तो हम क्या करें, दोनों को मीटर में चेंज कर देते हैं। जैसा 5 मीटर को सपोज हमने 5 मीटर ही रहने दिया अपॉन ये जो 10 किलोमीटर है। अब किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर होता है। ठीक है ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर कितने के बराबर होगा,
10 इंटू 1000 यानी कि 10,000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0, तो ये हो जाएगा 1/2000। मीटर से मीटर तो कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास रेशियो हुआ क्या इसका, 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 रेशियो 2000। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट सी वाला पार्ट। सी इसमें दिया है 50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे टू ₹5। तो अब देखो इसमें भी हमें सबसे पहले यूनिट चेंज मतलब चेक करना है कि क्या दोनों का यूनिट सेम है। तो देखो यहां पे तो पैसे दिया हुआ है जबकि यहां पे रुपीस दिया हुआ है, तो या तो तुम दोनों को पैसे में चेंज कर दो या फिर दोनों को रुपए में चेंज कर दो। तो सपोज हम दोनों को पैसे में चेंज कर दे रहे हैं, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 50 पैसे अपॉन, अब देखो हम दोनों को पैसे में चेंज कर लेना है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 5 इंटू 100 यानी कि 500 पैसे, 500 पैसे। पैसे से पैसे को कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। अब 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ये हो गया 1/10 रेशियो। तो हम इसका रेशियो क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे रेशियो ₹5 इज इक्वल टू 1 रेशियो 10। क्लियर? तो ये फर्स्ट का सी वाला पार्ट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Convert the following ratios to percentages. Convert the following ratios to percentages. तो देखो इसमें दो पार्ट दिया हुआ है A और B। तो A पार्ट लेते हैं 3:4। ठीक है, तो अब हमें रेशियो से परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखो इसमें दो क्वांटिटीज हैं, एक तो फर्स्ट क्वांटिटी ये है और सेकंड क्वांटिटी ये है। क्लियर? तो अब अगर हम रेशियो दिया रहता है तो हम उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो रेशियो दिया है उसमें x से यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो टोटल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3 into x, और जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 into x। ठीक है, अब परसेंटेज अगर हम निकालें फर्स्ट का, जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है उसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमारे पास है कितना, 3x, और अपॉन में हम किसको लेते हैं, जब हम किसी एक चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो ये परसेंटेज कितना, किसका कितना परसेंटेज है, किसका है, ये टोटल का है ना। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 3x + 4x यानी कि 7x इंटू 100। ठीक है, x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा
7 से अगर हम 100 को कैंसिल करें तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, ऑलमोस्ट 7 3 जा 21। एक्चुअली 14.29 है, लेकिन हमने उसको एक राउंड ऑफ करके 14.3 लिखा है। अब 14.3 इंटू 3 ये हो जाएगा 42.9%। तो सेकंड वाले का परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ सेकंड, टोटल हमारे पास 100% होता है, तो 100 माइनस 42.9, पहला वाला कितना है उसको हमने 100 में से माइनस कर दिया, तो सेकंड वाले का परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 913755। तो जो सेकंड वाले का परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 57.1 अप्रोक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं, उसमें कौन सा रेशियो दिया हुआ है। 2:3, बी पार्ट में 2:3 दिया हुआ है। तो अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है दोनों क्वांटिटीज का। इसमें हम फर्स्ट को 2 को फर्स्ट मान लें, फर्स्ट क्वांटिटी, और 3 को हम सेकंड क्वांटिटी मान लें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास एक्चुअली है कितना, वो कैसे लिखेंगे? इस रेशियो में जो दिया है 2 इंटू सम कांस्टेंट x। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारे पास कितना है, उसके लिए भी हम रेशियो ये 3 इंटू द सेम कांस्टेंट x। ठीक है, अब इसके बाद हमें दोनों क्वांटिटीज फर्स्ट और सेकंड का परसेंटेज निकालना है। तो फर्स्ट का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट हमारे पास है कितना। तो फर्स्ट तो हमारे पास 2 इंटू एक्स है, तो 2x हमने ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना है। टोटल कैसे मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटीज को प्लस करने से। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा टोटल? 5x। तो 5x हमने यहां पे लिखा इंटू 100। अब 100 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। क्लियर? अब इसमें x से x को हमने कैंसिल कर दिया, फिर 5 से इस 100 को जब हमने कैंसिल किया तो हमें 20 बार में कैंसिल हुआ है, और फिर 20 को हम 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें कितना मिलेगा? 40%। मतलब कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारी उसका परसेंटेज कितना है? 40%। क्लियर? अब सेकंड क्वांटिटी का हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो चूंकि हमारे पास टोटल तो 100% बोलते हैं, जो टोटल हमारे पास है उसको कितना बोलेंगे? 100%। अब 100% में से हम माइनस करेंगे किसको? फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास जितनी है उस परसेंटेज को हम 100% में से माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 40% है, तो 100 में से हम माइनस कर देंगे 40 को, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 60%। बात क्लियर है? तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 40% है और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास 60% है। तो इस तरीके से हम रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आज इस क्लास में सॉल्व कराया। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।